जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो हम PT 365 विजन आईएएस का देख रहे हैं और उसका अपडेटेड पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी जो साल भर के करंट अफेयर है PT 365 के, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब अपडेटेड पार्ट देख रहे हैं। अपडेटेड पार्ट में भी हमने पॉलिटी कवर कर लिया है, इकोनॉमी कवर कर लिया है। ये वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। पूरी प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको जितने भी वीडियोज़ है PT 365 के वो दिख जाएंगे। PT 365 ये रामबाण है करंट अफेयर के लिए, अगर आपने करंट अफेयर्स कवर नहीं किए हैं तो। और ये करके ईजीली है, आप कवर कर सकते हैं और कवर करने के बाद एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जो आपके सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट जो है उसको कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसकी भी जब एग्ज़ाम साथ में ली जा रही है तो एनवायरनमेंट पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी यहाँ पर ये मर्जर है। ज्योग्राफी सेपरेटली नहीं आता है, तो एनवायरनमेंट के साथ ही उसको मर्ज किया गया है। प्लस यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर आप जो स्टैटिक पोर्शन है वो अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो फास्ट में कवर करने के लिए आप MM अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। MM अकेडमी ऐप पर आपको जितने भी कोर्सेस है सब कुछ कोर्सेज देखने को मिलेंगे। प्लस अगर आप 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 24 के लिए भी आप फाउंडेशन कोर्स जो है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से आप जो ऐप है उसको एनरोल कर सकते हैं। ऐप में जाना है आपको, आप डेमो लेक्चर जो है वो भी देख सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ। एक बार आप डेमो लेक्चर देख लोगे तो आप 101% जो सब्सक्रिप्शन है वो लोगे, और सब्सक्रिप्शन लोवेस्ट प्राइजेस पर है। जी हाँ, मैं ये चैलेंज देता हूँ आपको कि अगर आपको इससे कम प्राइजेस में इससे अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो आप वो जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। मैं आपको फंडिंग दूंगा। तो यहाँ पर आपको इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगी। मतलब जो आपको 1 लाख 2 लाख देने के बाद मिलेगा, वैसी क्वालिटी कंटेंट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड। तो आपको बस डाउनलोड करना है क्या, MM अकेडमी ऐप। ठीक है, तो जो लिंक है इसकी वो आपको कमेंट सेक्शन में पिंड की भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है उस पर हम आते हैं। आर्टिकल 6.2 मैकेनिज्म ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी वजह से यहाँ पर इसके बारे में 6.2 आर्टिकल 6.2 के बारे में बोला गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड मोबिलाइज इंटरनेशनल फाइनेंस इन इंडिया। क्या होता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो याद आना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को ये देश से वो देश में ट्रांसफ़र करें, जिससे क्या हो, जो क्लाइमेट चेंज है उससे हम बच सके, जो इमिशन यहाँ पर हो रहा है उससे हम बच सके। खैर, अर्लियर नेशनल डेसिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट नोटिफाई किया गया था। ये मैंडेट करता है टू डिसाइड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट दैट में टेक पार्ट इन इंटरनेशनल कार्बन मार्केट। ठीक है, आर्टिकल 6 मैकेनिज्म जो है कौन से यहाँ पर कार्बन मार्केट जो है उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर 13 एक्टिविटीज़ जो है फाइनलाइज की गई है 3 ईयर्स के लिए अंडर 3 हेड्स। इसमें है ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन एक्टिविटीज़। ग्रीन हाउस गैस जो है उसको हम कैसे यहाँ पर एलिमिनेट करें, कैसे यहाँ पर मिटिगेट करें, कैसे हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकें, है ना। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। सोलर थर्मल पावर जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफ शोर विंड जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। अल्टरनेट मटेरियल, इसमें ग्रीन अमोनिया जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप। मतलब यहाँ पर क्या है, अमोनिया इज़ 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री। यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाएगा, अमोनिया का 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री उसको बनाया जाएगा। देन उसके बाद रिमूवल एक्टिविटीज़, इसमें कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज जो है ये सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देन यहाँ पर आर्टिकल 6 अगर हम देखें तो इसमें आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, ये अलाउ करता है कंट्रीज़ को वॉलंटरीली यहाँ पर कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, जिससे कि हम जो रिडक्शन है इमिशन का उसका टारगेट अचीव कर सकें। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली ये है कि कंट्रीज़ जो इसके मेंबर्स हैं उनको अलाउ करता है वॉलंटरीली, वॉलंटरीली। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपलसरीली यहाँ पर उनको करना ही पड़ेगा, वॉलंटरीली, कि वो इमिशन जो है उसको रिडक्शन कर सके।
ठीक है। कंट्रीज़ जो है वो कार्बन क्रेडिट जो उन्होंने अर्न किया है उसका ट्रांसफ़र कर पाएंगे। कार्बन क्रेडिट आप सभी को पता है क्या है ना, कि समझ लीजिए आपने अगर 10 सिगरेट जो है, 10 सिगरेट अलाउड है आपको, 10 सिगरेट आप पी सकते हो, उसको धुआं दुनिया में उड़ा सकते हो। लेकिन आपने समझ लीजिए अगर 5 ही सिगरेट पी, तो मतलब बची हुई 5 सिगरेट जो है वो आपने क्या की, सेव की, है ना। थ्रेशोल्ड तो आपके पास और 5 सिगरेट का है, तो ये 5 सिगरेट क्या करोगे आप, किसी और को बेच दोगे, ठीक है, किसी और को ट्रांसफ़र कर दोगे। समझ लीजिए शाहरुख खान जो है ऐसा करके उसको आपने दे दिया कि ले भाई मेरे पास सिगरेट बचे, अब तू पी, तेरे को टोटल 10 पीने थे, तेरे को तलब ज़्यादा है तो 15 पी ले, है ना। तो ये चीज़ जो है ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। आर्टिकल 6.2 यहाँ पर ट्रेडिंग जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन का, वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। बाकी इनिशिएटिव्स जो न्यूज़ में चल रहे हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा ना हो या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर बस ये है कि इंटरनेशनल एनर्जी फोरम जो है ये आपको पता रहना चाहिए। इंडिया ने 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल जो है यहाँ पर होस्ट किया है बेंगलुरु में। तो यहाँ पर इंडिया ने किया है, कहाँ किया है, बेंगलुरु में किया है। थीम जो है मैपिंग न्यू पाथवेज फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इंक्लूसिव ग्रोथ एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये बाकी कुछ खास नहीं है। बाकी पोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन के बारे में। तो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन ये आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। काफ़ी हाई चांसेस है इसके एग्ज़ाम में आने के। तो फ्लाई ऐश मतलब वही कि हम जो जला रहे हैं वो राख जो बन के उड़ रही है ना, तो उसको आप मोटे मोटे तौर पर फ्लाई ऐश देख सकते हैं। तो फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन कैसे करना है कि भाई अब जो राख उड़ रही है इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो फ्लाई ऐश है उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन कर सके, क्योंकि फ्लाई ऐश जितना उड़ेगा, जितना एटमॉस्फेयर में जाएगा, उतनी ही हानि होगी हमारे एटमॉस्फेयर को। उसका अगर हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो क्या होगा, हम हमारे एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं। एंड जो फ्लाई ऐश की वजह से जो समझ लीजिए एनवायरनमेंट, ह्यूमंस जो भी नुकसान हो रहे हैं ह्यूमंस को भी, उससे भी हम उनको प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लायंस ऑफ फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन टारगेट एक्सटेंडेड टू न्यू थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ भी दिए गए हैं, ठीक है। न्यू थर्मल पावर प्लांट टू अचीव 100% फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन इन टाइम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4 साल के अंदर हमें यहाँ पर जो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन 100% फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन करना है 4 साल के अंदर, ठीक है। कहाँ, न्यू थर्मल पावर प्लांट्स में, जो नए थर्मल पावर प्लांट्स आए हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ लीगेसी ऐश क्या है, ऑल ऐश स्टोर्ड इन ऐश पॉन्ड other than currently operational ones shall be treated as legacy ash. Legacy ash stored with TPPs have fully utilized within a period of 10 years. 10 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पर पूरे इसमें ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि 100% जो है वो होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट्स, ये आपको ध्यान में रखना है कीवर्ड। एंड 4 ईयर जो है ये आपको ध्यान में रखना है एज अ कीवर्ड, ठीक है। इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी कुछ अगर आप नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बनने की संभावना इसी में से होती है। तो फ्लाई ऐश क्या है ये भी आपको पता रहना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजन है इज़ नॉट एप्लीकेबल टू टीपीपी स्टैब्लिश्ड बिफोर 3 नवंबर 2009। तो इसमें अब क्या हो रहा है, और एक चीज़, ऑल अगर आ रहा है कि सभी टीपीपीस, ऑल अगर आ रहा है तो भाई साहब हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि 2009 के पहले जो है वहाँ पर अगर है तो नहीं होगा। अब ये कैसे होता है, ये समझ लीजिए 2004 के पहले जो सर्विस पे लगे गवर्नमेंट जॉब पे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वही चल रही है ना, न्यू पेंशन स्कीम उन पर लागू नहीं होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 2009 के पहले जो बने हुए हैं, स्टैब्लिश किए गए, उन पर ये लागू नहीं होता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, CPCB, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो अलॉन्ग विद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो ये यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्लाई ऐश क्या है, फ्लाई ऐश पार्टिकुलेट मैटर, जैसा मैंने आपको बोला कि जो राख उड़ रही है, पार्टिकुलेट मैटर जो कंबशन जो होता है कोल इन थर्मल पावर प्लांट, उसके वजह से जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। इंडियन कोल के पास मच मोर ऐश कंटेंट होता है दैन अदर कंट्रीज, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी प्रीलिम्स में आपको पूछ सकते हैं। इसमें कंपोज क्या क्या होता है, तो भाई फ्लाई ऐश में नीचे दिए गए में से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें होता है सिलिका, इसमें होता है एल्यूमिनियम, इसमें होता है आयरन, कैडमियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंड आर्सेनिक एंड लीड कैन बी फाउंड एट ट्रेस्ड लेवल, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये ध्यान में रखिए, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैडमियम एंड ऑक्सीजन, आर्सेनिक एंड लीड आर फाउंड एट ट्रेस लेवल। एडवर्स इम्पैक्ट क्या होता है फ्लाई ऐश का, कि भाई यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है पर्टिकुलर मैटर का वो इंक्रीज़ हो रहा है, फेफड़ों में जाएंगे, हमारे लंग्स में जाएंगे, पेट में जाएगा, हानि होगी, है ना। रिडक्शन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्यों, क्योंकि जो पत्ते होते हैं उस पर ये बैठ जाता है, उसकी वजह से क्या है, पूरे पत्ते काले हो जाते हैं, पत्ते काले हो गए तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट का वो भी नहीं हो पाता है, कि भाई यहाँ से इवेपोरेशन जो है वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब फ्लैश अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं तो क्या क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं। भाई नुकसान तो हमने देख लिया, लेकिन फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव सब्सटीट्यूट है पोर्टलैंड सीमेंट का, ठीक है। सीमेंट जो हम यूज़ करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, उसका एक अच्छा खासा सब्सटीट्यूट है, मतलब इसमें पैसे भी कम हो जाएंगे। ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ होती है कॉन्क्रीट रोड की अगर हम उसमें इंक्लूड करते हैं। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, ठीक है। और वाटर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसमें भी इसका यूज़ हो सकता है। जो मर्क्यूरी है उसके रिमूवल के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो काफ़ी इसके बेनिफिट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इसके फ्लाइट यूटिलाइजेशन जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो। इनिशिएटिव्स क्या क्या है 2009 में, सेलेबल कमोडिटीज़, ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप, मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन मिशन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन यहाँ पर फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन एट 2047, ये रिसेंटली कहाँ हेल्ड की गई है, भोपाल में। इससे पहले हमने बेंगलुरु जो है ये देखा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भोपाल। भोपाल में यहाँ पर देखने को मिला है, भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। देन यहाँ पर जो इनिशिएटिव्स है लॉन्च किए गए हैं, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन रीयूजेबल और ट्रीटेड वेस्ट वाटर एंड सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट, तो ये यहाँ पर किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम देखते हैं वाटर गवर्नेंस का, तो स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 में, यूनियन लिस्ट में एंट्री 56 में है, जहाँ पर वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनल्स, ड्रेनेज ये सब देखने को मिलता है। इंटरस्टेट रिवर, वैली, ये सब हमें मतलब बेसिकली स्टेट में भी है, सेंटर में भी देखने को मिल रहा है। ये 7 शेड्यूल में आता है हमारे, जहाँ लिस्ट हमें देखने को मिलती है। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं वो कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। एक और होता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, जो भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। चलिए पॉलिटी भी हमने देख लिया। सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट अनेबल्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सही तरीके का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, बाकी कुछ खास नहीं है। इसमें 4 E's ऑफ वाटर गवर्नेंस में इकोलॉजी, इक्विटी, इकोनॉमिक्स, एफिशिएंसी, चांसेस कम है, ये मेंस के लिए ज़्यादा काम का आता है। देन उसके बाद यहाँ पर स्पॉन सिटी देखने को मिल रही है रिसेंटली, यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग जो ऑकलैंड में हुआ है एंड स्पॉन सिटी में हुआ कॉन्सेप्ट अवॉइड सच फ्यूचर डिजास्टर्स, तो काफ़ी डिजास्टर हो रहे हैं, ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन जो है ये देखने को मिल रहा है। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन पेपर रिलीज़ किया गया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसमें जो हमारा वाटर कंजर्वेशन उसको कैसे हम रिवाइव करें, कैसे सही तरीके से करें, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसी के बारे में ये चर्चाएँ हो रही है। तो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड जो है इंडिया में, यहाँ पर आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग राज्यों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी आप यहाँ पर देखना है तो आप देख सकते हैं, बाकी मुझे इतना काम का ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं लगता है। देन ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल आ रहा है। ई वेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बोला था फ्लाई ऐश बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यहाँ पर जो ई वेस्ट है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अमेंडमेंट रूल देखने को मिले हैं 2023 के। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मतलब क्या है कि भाई जो भी चीज़ें आपकी, जो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कर रहे थे है ना, अब यूज़ करना आपने बंद कर दिया है ना, तो वो सब काय में आएगा, ई वेस्ट में आएगा। पावर कन्फर्ड बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके तहत इसको मिलता है। अब इसमें अमेंडमेंट टू ई वेस्ट रूल विच शैल कम इनटू 1 अप्रैल 2023 से अब आ चुका है। एड्स 2 सब्सटेंसेस टू एग्जम्पशन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। इसमें एग्जम्पशंस बनाए गए हैं 2 सब्सटेंसेस के, एक है कैडमियम एंड लीड इन सोलर पैनल्स, ठीक है। सोलर पैनल, सोलर फोटोवोल्टिक सेल, जो कैडमियम यूज़ होता है एंड लीड जो यूज़ हो रहा है, लीड इन मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एवरी प्रोड्यूसर शैल प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स है, पार्ट्स है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ई वेस्ट
कौन कौन से फाउंड होते हैं, तो यहाँ पर आप कैथोड रे ट्यूब अगर देखोगे तो उसमें लीड देखने को मिलता है, मैच द पेयर में आ सकता है, मैच द पेयर में आ सकता है, या फिर आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से ई वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर चिप रजिस्टर या फिर सेमीकंडक्टर उसमें कैडमियम देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसका मदरबोर्ड जो होता है उसमें बेरिलियम देखने को मिलता है, देन उसका हेक्सावैलेंट देखने को मिलता है, मर्क्यूरी देखने को मिलता है हमारे CFL में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। बाकी पोल्यूटेंट्स अगर आप देखोगे तो उसमें विनिल क्लोराइड जो है वो आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो बाकी पोल्यूटेंट्स है सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस पर क्वेश्चन आएगा बताते नहीं आता है। तो विनिल क्लोराइड यहाँ पर आता है। कैश ऑफ ट्रेन कैरिंग टॉक्सिक केमिकल्स इंक्लूडिंग विनिल क्लोराइड, ये देखने को मिला है, इसलिए विनिल क्लोराइड जो है कार्सियोजेनिक गैस है। ठीक है, मोस्टली जो पॉलीविनिल क्लोराइड जो है PVC बनाने के लिए काम आता है। इसमें लीवर कैंसर, ओरल कैंसर ये सब हो सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा यूरेनियम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पंजाब जो है वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है, फॉलोड बाय हरियाणा। यहाँ पर कॉन्टेमिनेशन जो है काफ़ी बुरा उसका असर पड़ता है। देन उसके बाद बिस्फेनॉल A, BPA केमिकल देखने को मिलता है। ठीक है, रिसेंटली स्टडी जो है उसने हाईलाइट किया एक्सीलेटेड ब्रीडिंग इन मॉस्किटो, जो मॉस्किटो उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर बिस्फेनॉल A अर्बन ड्रेन्स में काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। तो बिस्फेनॉल A कॉन्सेंट्रेशन जो है वेस्ट वाटर में वो यहाँ पर शॉर्टन करता है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम 13 to 10 days। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप ध्यान में रखिएगा। देन उसके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मर्क्यूरी की इन स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट जो उसमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछले बार एक आया था ना कि भाई ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। देन आते हैं बायोडाइवर्सिटी पर। बायोडाइवर्सिटी में एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC देखने को मिल रहा है। ये सेंसस 2023 का कंडक्ट किया गया इंडिया में। एनुअल इवेंट है, इट इज़ अ सिटीज़न साइंस प्रोग्राम। ठीक है, एंड उसी के साथ इंडिया में ये जॉइंटली कोऑर्डिनेट किसके द्वारा किया गया है, बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड WI, इन दोनों के द्वारा किया गया है। तो ये प्रोमिनेंट स्टेटमेंट बन सकता है, क्योंकि इनकरेक्ट देखिए क्या है ना, प्रीलिम जो है उसमें अगर आपको स्किल लानी है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें इनकरेक्ट कहाँ से बन सकता है। तो इनकरेक्ट यहाँ पर बन सकता है, जो फैक्ट्स होते हैं उसमें इनकरेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखोगे अगर BNHS जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये फॉर्म हुई थी 1883 में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी रिसर्च जो होते हैं उसमें उसके कंजर्वेशन में ये काम करता है। बाकी कंजर्वेशन जो है एक्टिविटीज़ जो लिए जा रहे हैं, ये सारी कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड जो वल्चर सर्वे है वो यहाँ पर देखने को मिला है। रिसेंटली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन्होंने फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे किया है। तो जो सदर्न स्टेट्स हैं बेसिकली कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, उनके द्वारा किया गया है वेस्टर्न घाट में। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से रिलेटेड अब ये एरिया में जितने भी नेशनल पार्क्स है, देन उसका टाइगर रिजर्व्स है, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना काम है हमारा। देन ट्राइपार्टाइट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में, वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वायनाड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है ना, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, बराबर है। और कौन कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि क्या है कि अगर आपको याद है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपको याद नहीं है तो मतलब अगर किसी को याद नहीं है तो जिनको याद है वो लिखेंगे, तो अपने आप जिनको याद नहीं है वो भी पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर डिवाइडिंग दी वायनाड लैंडस्केप। ठीक है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कंटिन्यूस है, टाइगर रिजर्व, नगर होल, बंडीपुर, मधुमलाई, ये सब देखने को मिलता है। खैर, तो ये बाकी वल्चर्स इन इंडिया अगर हम देखते हैं 9 स्पीशीज़ जो है वल्चर की रिकॉर्ड की गई है इंडिया से। ठीक है, एंड 4 स्पीशीज़ जो वल्चर की सदर्न इंडिया में देखने को मिलती है। कॉन्सेंट्रेशन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ज़्यादा है। ठीक है, रोल जो है वल्चर्स का, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इकोसिस्टम फूड वेब में, इफ़िशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरमेंटली बेनिफिशियल है काफ़ी ज़्यादा। जो लाइफ स्टॉक बोन डिसीज़ है उनको प्रिवेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन उसके यहाँ पर वल्चर स्पीशीज़ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप कंजर्वेशन स्टेटस जो उनका देख सकते हैं। तो लीस्ट कंसर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूरेशियन ग्रिफिन। ठीक है,
देन उसके यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली स्लेंडर, देन उसके लॉन्ग बिल्ड, वाइट बैक्ड वल्चर, तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। देन एक्शन प्लान जो है वो भी काफ़ी लिए गए हैं यहाँ पर, मतलब जो एक्शन प्लान्स है ये भी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं। मैनग्रोव इकोसिस्टम, मैनग्रोव्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट में मिश्ती अनाउंस किया गया है। मिश्ती क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बजट में किया गया है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिश्ती स्कीम एम करता है मैनग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग द कोस्टलाइन ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स, क्योंकि इनके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो मैनग्रोव भी काफ़ी मैनग्रोव के बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा हमने की हुई है ऑलरेडी हमारे एनवायरमेंट जो लेक्चर्स है उसमें, एनवायरमेंट के वीडियो लेक्चर्स MM अकेडमी ऐप पर, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को, मैनग्रोव्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक लिथोरल प्लांट्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्स कोस्ट लाइन। एज कोस्टल वुडलैंड इनको कहा जाता है, टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? स्मॉल शर्ब्स होते हैं जो टॉल ग्रो नहीं होते, ज़्यादा ग्रो नहीं होते। देन हैबिटेट ब्रैकिश या कोस्टल सलाइन वाटर जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। एडाप्टेशन, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है ना। सर्वाइव हो सकते हैं मड, वाटर लॉक मड में, लो ऑक्सीजन कंडीशंस में भी, ठीक है। मैनग्रोव डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन इस कोस्ट लाइन पर भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ वेस्ट बंगाल, जैसे मैंने आपको कहा, सबसे ज़्यादा उधर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस जो है वो देखने को मिली है। बेसिकली मरीन प्रोटेक्टेड एरिया ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। देन उसके यहाँ पर ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स जियो रिलीज बिल, ये बिल है इसलिए अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर आप ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पर जो भी ड्राफ्ट होता है वो पूछने की संभावना कम होती है, क्योंकि चेंज होता है ना। और सोचिए कि एग्ज़ाम आने तक अगर चेंज हो जाए, क्योंकि पेपर जो है वो तो काफ़ी पहले सेट हो जाता है ना। तो ड्राफ्ट में इसलिए नहीं पूछते कि भाई अगर उसमें कुछ चेंजेस लेकर आ गए तो फिर आंसर जो है वो बदल जाएगा, इसलिए मोस्टली जो लॉ बनाया गया है उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज़ में चल रहे हैं उसमें केलादेव नेशनल पार्क है, राजस्थान कंस्ट्रक्ट जू इनसाइड जिस पार्क, ये किया गया है, लोकेशन भारतपुर राजस्थान। देन कबल टाइगर रिजर्व जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रिवर गोदावरी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद समन बर्ड सेंचुरी जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। स्पीशीज़ जो न्यूज़ में चल रहे हैं, इंडियन स्टार टॉर्टोइज, ये ऑलरेडी हमने स्पीशीज़ कवर किए हुए, हमने जो साल भर के एनवायरनमेंट के लिए हैं उसमें, ठीक है। साल भर का PT 365 था उसमें हमने कवर किया हुआ है। इंडियन स्टार टॉर्टोइज वल्नरेबल है, IUCN स्टेटस वल्नरेबल हमें देखने को मिलता है इसका। देन उसके यहाँ पर मालाबार ट्री टोड, मालाबार ट्री टोड यहाँ पर लोकेटेड है, इसका एंडेंजर्ड जो है वो देखने को मिलता है। देन उसका नोबल बटरफ्लाई, देन उसके यहाँ पर खांडेश, देन उसके यहाँ पर रोडोडेड्रॉन, ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अदर रिलेटेड न्यूज़ में कुछ खास न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लार्ज डैम्स इन इंडिया, डैम्स जो है वो बनाए जाते हैं जिससे कि नदी का पानी जो है उसका इस्तेमाल हम कर सके, है ना। तो नई स्टडी ने फाउंड किया है अराउंड 3700 डैम्स इन इंडिया विल लूज 26% ऑफ द टोटल स्टोरेज बाय 2050। यहाँ पर सेडिमेंट्स या अकोमोलेशन की क्या होता है ना कि यहाँ पर आपने डैम बना दिया, ठीक है, और यहाँ से पानी आपने रोका, लेकिन नदी जो है वो तो सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, सेडिमेंट्स यहाँ पर जमा करती रहती है। सेडिमेंट नीचे मतलब समझ लीजिए पत्थर मिट्टी वो सब जमा कर, ये जमा करने की वजह से क्या होता है, पानी जो है वो उसका ऑलरेडी भर जाता है, पानी उतना ही है, पानी इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बस सेडिमेंट्स इंक्रीज़ हो गए, उसकी वजह से पानी की लेवल बढ़ गई है, और इसके वजह से क्या होता है, हमारा पानी का लॉस होता है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिशन पोर्ट, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो उन्होंने इनवाइट किया है बिड फॉर 41,000 करोड़ मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यहाँ पर ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार से रिलेटेड आपका ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी यहाँ से कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से निकोबार इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी आ रही है, यहाँ पर इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर सर्कुलर मतलब ये जनरेट इंक्रीज्ड इनकम, रिड्यूस रिसोर्स डिपेंडेंसी, मैक्सिमाइज वेस्ट, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स, ये क्या है, एक साइकिल जो है वो चलता रहता है, उसी के बारे में है। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है ये आपको पूछ सकते हैं, लेकिन इसके डिटेल्स जो है वो पूछने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। देन उसके एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जो है उसके बारे में बात की जा रही है।
तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर रेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो ये बेसिकली हमको देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली है कि भाई यहाँ पर कोई भी मतलब हमको पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से काम कर रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए किस तरीके से काम कर रही है, वही सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो ये क्या है, अगेन वही है कि क्या है, एक लाइन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको पूछा जा सकता है। तो ESG बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे अपने रिस्क मैनेज कर रही है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया। तो ये कैसे कर रही है, सोशल क्राइटेरिया बेसिकली एग्जामिन करता है कि वो रिलेशनशिप जो है एम्प्लॉयज़ के, सप्लायर्स के, कस्टमर्स के कैसे कर रही है। एनवायरमेंटल क्राइटेरिया कंपनी जो है वो कैसे नेचर से रिलेटेड काम कर रही है। गवर्नेंस कंपनी की लीडरशिप किस तरीके के, ऑडिट्स किस तरीके से हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पता चलती है जिससे कि जो भी इन्वेस्ट करना है उनको अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिले और उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करें। देन 9 प्रिंसिपल जो है नेशनल गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, ये हमको देखने को मिलते हैं। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रीलिम्स के लिए नहीं है। देन उसके यहाँ पर नेक्स्ट हम आते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में देखने को मिल रहा है। रिसेंटली पेट्रोल ब्लेंडेड विद 20% इथेनॉल ये रोल आउट किया गया है सिलेक्ट पेट्रोल पंप्स पे 11 स्टेट्स की यूनियन टेरिटरीज़ के। ठीक है, बायो इथेनॉल से क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट जो है वो भी अच्छा रहेगा, है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग बेसिकली क्या होती है, इसमें पेट्रोल जो है ये प्राइमरीली इज़ अ बायोफ्यूल दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ ऑर्गेनिक सोर्स, जैसे शुगर केन हो गया, मेज़ हो गया, व्हीट हो गया, उसमें से लिया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे एनवायरनमेंट भी आपको प्रोटेक्टेड रहेगा, है ना। आपके जो इमिशंस हो रहे हैं उससे एनवायरनमेंट पे बुरे असर जो है वो भी नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज़ें देखने को मिली, इसको प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी जो है पेट्रोल पर वो भी कम हो जाए, जो कन्वेंशनल पेट्रोल होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल जो है ये यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नॉर्मली भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेथनॉल इकोनॉमी यहाँ पर आप देखोगे तो इससे जो रिडक्शन है पार्टिकुलर मैटर में वो यहाँ पर कम हो जाता है। पूरी तरीके से हो जाता है क्या, जी नहीं कि भाई 100% रिडक्शन हो जाए, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इनिशिएटिव्स जो है यहाँ पर बेसिकली लिए गए हैं। तो ये यहाँ पर से देख सकते हो। बाकी PDF जो होती है या फिर जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और फॉलो करना है। देन उसके यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम, ये पहले पूछा गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। तो यहाँ पर स्टार लेवल डिस्क्रिप्शन जो होते हैं कि भाई कितने स्टार का है वो आपको पता चलता है ना। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा स्टार्स रहेंगे उतनी ज़्यादा सेविंग जो है वो देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो लेबल पीरियड होता है ना, कि भाई कब लिया गया है, कब ये मैन्युफैक्चर किया गया है। कुछ टेक्निकल डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए होते हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं। यूनिक कोड, यहाँ पर एक यूनिक कोड जो है वो दिया हुआ होता है। देन उसका ब्रांड एंड मॉडल नेम जो है यहाँ पर दिए हुए होते हैं। अप्लीकेबल कंडीशंस जो है वो यहाँ पर दी हुई होती है, तो ये यहाँ पर बताना पड़ता है। सीलिंग फैंस यहाँ पर मैंडेटरी स्टार लेवल जो है उसके अंडर में आ गए हैं। इवन सीलिंग फैंस भी रेफ्रिजरेटर में हमें देखने को मिलता है, एयर कंडीशनर में देखने को मिलता है, सीलिंग फैंस भी आ गए हैं। 2006 में लॉन्च किया गया था अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट एंड स्टार रेटिंग इंट्रोड्यूस किया गया था विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेवरल एप्लीकेशंस के लिए मैंडेटरी जो है वो की गई है, कलर TV, रेफ्रिजरेटर, TFL, स्टेशनरी स्टोरेज, वाटर हीटर, ये सब के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री उन्होंने अडॉप्ट किया है एडिशनल ऑनसाइट मेजर टू चेक फील्ड लेवल इरेगुलरिटीज ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन। इसमें जो वेरिफिकेशन है ऑर्गेनाइजेशंस का जो सर्टिफाई करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वो देखा जाएगा। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके बारे में यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए, बाकी न्यूज़ जो है वो कोई इतनी खास नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब इसके क्या होता है कि आप कोई भी जो केमिकल्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा अच्छी जो है वो मानी जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। नैनो यूरिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइज़र ने इनॉग्रेट किया है नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो नैनो यूरिया जो है, यूरिया क्या है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है क्रॉप के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये प्रीडोमिनेटली फाउंड इन यूरिन एंड एनिमल वेस्ट, है ना। इंडिया इंपोर्ट करता है 25% ऑफ इट्स एनुअल कंजम्पशन ऑफ यूरिया। तो मतलब सोचिए यूरिन और एनिमल वेस्ट इसमें फाउंड होता है और इतनी बड़ी जनसंख्या रहने के बाद 25% ऑन लाइटर नोट हम इम्पोर्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर दीज टू प्लांट्स वुड एक्सपांड द करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ नैनो यूरिया। तो ये नैनो यूरिया जो है उसको प्रोडक्शन जो है उसका इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये लाइटर नोट पर है बराबर, इसको नहीं तो लिटरली को बोल देंगे हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम ये इम्पोर्ट कर रहे हैं, भावना में नहीं बहना है। एट प्रेजेंट कैपेसिटी जो है नैनो यूरिया प्रोडक्शन की ओवर 50 मिलियन बॉटल्स पर ईयर है। नो गवर्नमेंट सब्सिडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है। नैनो फर्टिलाइजर अगर हम देखते हैं तो नैनोमीटर स्केल यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स कंटेनिंग माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन उसके यहाँ पर अगर हम देखते हैं नैनो यूरिया, नैनो फर्टिलाइजर जिसमें नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं ऑफ साइज इन 20 to 50 nm, वो डिस्पर्स होता है वाटर में, ठीक है। रिलेवेंस क्या है, कैन ओवरकम इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जो भी ओवर यूज होता है नाइट्रोजन से उससे रिलेटेड होते हैं। देन नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी लेस देन 30 to 40%। एडवर्स इम्पैक्ट क्या होता है कन्वेंशनल यूरिया का, इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी आता है, एनवायरमेंटल कॉस्ट में यूट्रोफिकेशन होता है वाटर का, सॉइल एसिडिफिकेशन होती है, बायोडिवर्सिटी लॉस होता है, ठीक, ये सब इससे बच जाते हैं, इससे बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद एक्वा कल्चर आ रहा है। एक्वा कल्चर भाई साहब, एक्वा कल्चर ये रियरिंग, ब्रीडिंग, हार्वेस्टिंग होती है एक्वेटिक स्पीशीज़ की, एनिमल्स प्लांट दोनों यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। लेक्स बोलिए, वाटर, रिवर्स, पॉन्ड, स्ट्रीम, सभी इसमें इंक्लूड होता है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्वा नेशन देखने को मिलता है, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, फोर्थ लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए, बाकी कुछ भी खास नहीं है। बाकी न्यूज़ भी अगर हम देखते हैं तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। एक बायो फर्टिलाइज़र यहाँ पर देखने को मिलता है। बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सब्सटेंस है। जब ऑयल ऐड करते हैं सॉइल में तो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 11 बायो फर्टिलाइज़र जो है नोटिफाई किए गए हैं, ये 11 है, तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार क्या हुआ था यूपीएससी में आया था कि भाई जो मतलब जो एमएसपी है उसमें जो जो क्रॉप्स आते हैं उन सब की लिस्ट दे दी थी। तो इसलिए यहाँ पर राइजोबियम, एजरबैक्टर, ये सारे आपको एक बार पढ़ लेने हैं और पता लगाना है कौन सा नहीं हो सकता है। देन उसके यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ आ रहा है, ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड, इस पर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है एम अकेडमी ऐप पर, जी हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसलिए मैंने बोला प्रीलिम्स और मेन दोनों ओरिएंटेड है। तो 15 से ज़्यादा कोर्सेज वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट अवेलेबल है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सभी है। तो यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, यहाँ पर कोई समझ लीजिए लेक है, लेक में कोई ग्लेशियर जो है वो गिरा और वो गिरने की वजह से जो पानी है वो बाहर आया, उसकी वजह से फ्लड जो है वो देखने को मिला, आसान शब्दों में, ठीक है। तो काफ़ी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से काफ़ी फ्लड जो है वो हमें देखने को मिलता है हाई अल्टीट्यूड्स पर। फैक्टर जो ट्रिगर करते हैं, रैपिड स्लोप मूवमेंट जो होती है लेक की, इंक्रीज वाटर इनफ्लो जो होता है लेक में, अर्थक्वेक अगर कोई आ जाए, लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन हो जाए, ब्लैक कार्बन यहाँ पर जो है वो होता है जिसकी वजह से जो मेल्टिंग है ग्लेशियर्स की वो हो जाती है, एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सभी है, ऐसा नहीं एक की वजह से होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है। देन उसके यहाँ पर जो है यहाँ पर एनेटोलियन प्लेट देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ जो एंटोनियन फॉल्ट है। तो बेसिकली पावरफुल अर्थक्वेक जो है टर्की में, सीरिया में, वो यहाँ पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। ये सिस्मिक फॉल्ट जो है उसकी वजह से होता है, और आपको इसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में पता रहना चाहिए। बस ये ब्लॉक कहाँ है, टेक्टोनिक ब्लॉक कहाँ पर है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर है, बस लोकेशन आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट निकलती है। बाकी अगर हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर पावर सेक्टर, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज्योग्राफी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर समुद्रयान मिशन जो है वो देखने को मिल रहा है, इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंडिया जो है वो यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना, इनमें चला गया है समुद्रयान मिशन के तहत। ये मैन्ड मिशन है, अनमैन्ड नहीं है, इसमें मैन्ड रहने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ है डीप ओशन मिशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन जो है उसको अनेबल करेगा। एक्सप्लोरेशन जो है वो अब रियलिटी बन जाएगी, हम डीप ओशन में भी एक्सप्लोरेशन जो है वो कर सकते हैं। डीप ओशन मिशन क्या है, ओशन के डीप में जाना, टेक्नोलॉजी वैसे डेवलप करना। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। मेन कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेन कंपोनेंट्स, बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशंस जो है, न्यू स्टडी ने कंडक्ट किया, अंडरस्टैंड मॉडर्न फॉर्म ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब ये एक फैक्टर है, जैसे अल नीनो, ला नीना, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसे ही ये जो एक चीज़ है इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन,
बेसिकली इक्वेटर वर्ड ट्रांसपोर्ट जो है कोल्ड डीप वाटर का, एंड पोलवर्ड ट्रांसपोर्ट जो है वार्म नियर सरफेस वाटर का, ये हमको देखने को ओशन करंट्स, आपने पढ़ा है ना ओशन करंट्स, बस वैसे ही है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन हीट जो ओशन बेसिन है उसमें ये ट्रांसफ़र होती है इधर से उधर। तो यहाँ पर ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, सिस्टम है टू कनेक्टेड ओवरटर्निंग सेल्स का। अपर सेल जो लिंक है फॉर्मेशन नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर एंड इट्स शैलोअर रिटर्न फ्लो टू फॉर्म अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है। एंड लोअर सेल में यहाँ पर अब इसमें पूछा कैसे जा सकता है, इसमें आपको घुमा फिरा दो अलग अलग दे देंगे, अपर सेल कौन सा है लोअर सेल कौन सा है, तो उसमें आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, बस अपर सेल जो है ऊपर का सेल, ठीक है, अपर सेल उसमें वापस जो है रिटर्न फ्लो टू फॉर्म अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। शैलो मतलब ऊपर, शैलो मतलब ऊपर ऊपर, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एंड लोअर मतलब क्या है, बॉटम वाला, नीचे, तो उसी तरीके से बॉटम वाटर। समझ में आ गया आपको। अपर इसमें आएगा तो आपको शैलो दिखाई देगा उसमें, और लोअर सेल आएगा तो उसमें आपको बॉटम वर्ड दिखाई देगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। देन उसके यहाँ पर हीट डोम देखने को मिल रहा है, हीट डोम, हीट स्वीपिंग एंटी साइक्लोन ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है लाइकली टू रिसीड फ्रॉम लैंड एंड बैक ऑफ टू सेंट्रल अरेबियन सी, यहाँ पर अरेबियन सी में चला जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। हीट डोम क्या होता है, हाई प्रेशर सर्कुलेशन होता है एटमॉस्फेयर में, हाई प्रेशर सर्कुलेशन होता है, ठीक है। हाई प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है, पुश वार्म एयर डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड। नॉर्मली क्या है, जब साइक्लोन आता है तो क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर से ऊपर जाती है एंड उसकी वजह से साइक्लोन जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन हीट डोम में उल्टा हो रहा है, हाई प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है, हाई प्रेशर नीचे ढकेल रही है, जो हवा है उसको नीचे ढकेल रही है। क्लियर है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो हॉट एयर मास जो है वो एक्सपांड हो रहा है वर्टिकली, है ना। एंड डोम टाइप का एक जो है वो यहाँ पर सिनारियो क्रिएट हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हॉट ओशन एयर इज ट्रैप्ड ओवर ए लार्ज एरिया, तो इसको हम बोलते हैं हीट डोम, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में क्या रखना है, हाई प्रेशर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर के साथ आपको वहाँ पर ये किया जा सकता है कि जस्ट लाइक मतलब, या ऐसा आपको स्टेटमेंट आ सकता है कि अनलाइक साइक्लोन जहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, ऐसा पूछा जाएगा, तो ये गलत रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो हॉट एयर टिपिकली राइजेस इनटू एटमॉस्फेयर, लेकिन डोम में क्या होता है, सिंक होती है, ठीक है। देन उसके अर्थ का इनर कोर, यहाँ पर इनर कोर के बारे में बोला गया। अब इनर कोर देखिए, इनर कोर के बारे में आपको सब पता है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर इसमें कोई टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है। फर्स्ट हिप्नोटाइज्ड अबाउट 20 ईयर्स एगो थ्रू डेटा गैदर जो है वो किया गया था। तो इनर कोर के बारे में यहाँ पर बात की गई है, नई लेयर जो है अर्थ के इनर कोर में पाई गई है बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ से जो बेसिक वाला ज्योग्राफी वो इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली लोग कवर नहीं करते हैं, लेकिन एम अकेडमी ऐप पर वो भी कवर किया गया है, तो ज्योग्राफी के बेसिक लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है ये। बेसिकली क्या किया गया है, सॉलिड मेटेलिक बॉल इज डीप इनसाइड इनर कोर ऑफ अर्थ डब्ड एज इनरमोस्ट इनर कोर। इनरमोस्ट इनर कोर जो है वो देखा गया है, ये सॉलिड है बोल रहे हैं, ठीक है। ये सॉलिड है, क्यों, हाई प्रेशर क्रिएट होता है अर्थ के अंदर, इसलिए तो हमें जो कोर है वो सॉलिड देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर इनरमोस्ट इनर कोर जो है वो देखा जा रहा है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर की है विद इन इनर कोर्स इनर मोस्ट रीजन। देन उसके बाद 4 लेयर जो है अर्थ स्ट्रक्चर के देखने को मिल रहा है, आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। 4 लेयर यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर है, देन मेंटल, देन आउटर कोर, इनर कोर, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। सिग्निफिकेंस क्या है, पास्ट इवेंट जो है अर्थ में जो हुए हैं उसके बारे में कुछ बताएगा, ठीक है। क्रस्ट मतलब क्या है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, यहाँ पर आप देखोगे ये क्रस्ट टॉप मोस्ट लेयर देखने को मिलती है। देन उसके बाद मेंटल होता है, जो सॉलिड प्लास्टिक लेयर होती है अर्थ की। देन उसके बाद यहाँ पर अपर मेंटल लोअर मेंटल होता है ना। देन उसके बाद यहाँ पर आउटर कोर होता है, लिक्विड पोर्शन होता है उसका, इनर कोर सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर पाई जाती है। बाकी रिलेटेड न्यूज़ अगर आप देखोगे तो कुछ इतने ख़ास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो 4 टाइप ऑफ प्लेट्यू जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है रीजन में,
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, बाकी कुछ ऐसे खास नहीं है। राम सेतु जो है ये भी यहाँ पर न्यूज़ में है। तो राम सेतु अगर आप देखोगे तो एडम्स ब्रिज उसको कहा जाता है, चेन ऑफ लाइमस्टोन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इस पर पिक्चर जो है वो भी बनी हुई है। देन उसके प्लेसेस जो न्यूज़ में चल रहे हैं, इसमें हमें जो शिंकुनला टनल है हिमाचल प्रदेश में वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें श्योम रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश की वो देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की भी है, ठीक है। देन उसके यहाँ पर कर्नाटका जो है वो भी न्यूज़ में है, यहाँ पर ताल कावेरी जो है ना। देन उसके यहाँ पर आप देखोगे तो जो हैदरपुर वेटलैंड है उत्तर प्रदेश का, वो भी यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। देन केरला में अगर हम देखते हैं तो उसमें मुंड्रेओ, ये भी आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये प्लेसेस जो न्यूज़ में है वो इंपॉर्टेंट रहती है। दैन प्लेसेस जो न्यूज़ में इंटरनेशनली चल रही है उसमें नॉर्वे, लेक चार्ड, लेक विक्टोरिया, न्यूजीलैंड, फिजी एंड ताजिकिस्तान। तो उसकी कैपिटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो रिपोर्ट एंड इंडाइसिस यहाँ पर दी हुई है। रिपोर्ट एंड इंडाइसिस, इसकी कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस जो इतनी काम की जो है वो नहीं होती है, क्योंकि जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पर। लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। या सो, ये नेस्टिंग हैबिटेट है। साउथ अफ्रीका ट्रांसलोकेट 12 चीतास टू इंडिया, ये भी हमको पता है ना। अब कहाँ से निकले थे वो और कहाँ, कौन से इसमें कुमाऊं जो हमारा पार्क है, तो इस तरीके से कहाँ से निकले और कहाँ पर गए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने बेसिकली यहाँ पर MOU जो है वो साइन किया था, री इंट्रोड्यूस ऑफ चीता टू इंडिया। क्यों? चीता का जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करना था, ठीक है। देन RBI ने सोवन ग्रीन बॉन्ड इशू किए हैं। ग्रीन बॉन्ड के बारे में भी हमें पता है। देन उसके बाद यहाँ पर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड पता चलती है। तो अब यहाँ पर जो मेन है, मतलब जैसे पॉलिटी, करंट अफेयर के लिए इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये हमारा कवर हो गया है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बचता है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। इस तरीके से हमारे जो मेन वाले हैं वो यहाँ पर आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।